हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग. क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है इनब्रीडिंग प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनब्रीडिंग को ही समझना होगा. नाउ व्हाट इज एक्चुअली इनब्रीडिंग प्रोसेस. इनब्रीडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट member belongs to same breed of a particular species. किसी एक स्पीशी के जो दो डिफरेंट मेंबर्स हैं, स्पीशीज में भी जो सेम ब्रीड के जो मेंबर्स हैं, उनके दो पैरेंट के बीच जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं. तो इसमें क्या है, वेरिएशन के चांसेस कम है. ऑब्वियसली ऑब्वियसली देयर अगर लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशंस, क्योंकि हम सेम ब्रीड के मेंबर्स के बीच में क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं या क्रॉसिंग करा रहे हैं. अब इन ब्रीडिंग के बारे में अगर हम देखें तो इन ब्रीडिंग प्रोसेस के जो एडवांटेजेस एक्चुअली ये ऑब्टेन करता है प्योर लाइन को. मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए और पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हर जनरेशन को ट्रांसफर होता जाता है, तो प्योर लाइन ऑब्टेन होगी. सेकेंडली ऑब्वियसली इंड्यूसेस होमोजाइगोसिटी, ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है. प्योर लाइन का मतलब ही जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है हमारा हाइट. अब हाइट में दो ऑल्टरनेटिव होते हैं जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ. तो होमोजाइगोसिटी क्या हो गई, कैपिटल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी. तो ऑब्वियसली सेम ब्रीड के जो पेरेंट को हम यूज कर रहे हैं तो उसमें होमोजाइगोसिटी का कैरेक्टर, होमोजाइगस कैरेक्टर ज्यादा पास ऑन होगा जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि हम दो डिफरेंट पेरेंट को यूज नहीं कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल हमने टॉल और टॉल एंड दो टॉल पेरेंट को यूज कर लिया तो ऑब्वियसली टॉल टॉल आएगा, या फिर दो ड्वार्फ पेरेंट को यूज कर लिया तो ऑब्वियसली ड्वार्फ कैरेक्टर आएगा. तो ये होमोजाइगोसिटी को इंड्यूस करेगा. इसकी वजह से लेकिन क्या होता है, इन फ्यूचर जनरेशन कभी कभी ड्यू टू होमोजाइगोसिटी क्या इंड्यूस हो सकता है, इट कैन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ एक्चुअली. ये क्या हुआ इसका डिसएडवांटेज. तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है उसका क्या मतलब है, मतलब ये इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा. इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी. दैट मीन्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी, क्योंकि कैरेक्टर में वेरिएशन ही नहीं आएगा ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशंस. होमोजाइगोसिटी की वजह वेरिएशन कम आएगा. वेरिएशंस की कमी से ऑब्वियसली एनिमल्स जो होते हैं फर्टिलिटी में उनका रिडक्शन होता जाता है. दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. राइट. अब यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन तो सही है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो है दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑलवेज. दैट मीन्स इट ऑलवेज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. इनब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ऑलवेज. ये एक्चुअली पॉइंट गलत हो जाता है. क्यों, वाई, बिकॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन के वक्त तो फर्टिलिटी के लॉस की वजह से प्रोडक्शन घट जाएगा उल्टा, तो हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. सो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग. सो यस, वन इट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, ये करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड, इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये भी सही है. थर्ड ऑप्शन जो है इट ऑलवेज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये गलत है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से फर्टिलिटी में लॉस आता है, रिडक्शन होता है पॉपुलेशन का, प्रोजेनीज ही कम प्रोड्यूस होंगी ऑब्वियसली, तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी. फोर्थ ऑप्शन इट इज यूज टू प्रोड्यूस प्योर लाइन, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमें जो नहीं है वो ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट इन ब्रीडिंग के लिए सही नहीं है, तो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. सो विल गो विद आंसर 3. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.